हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम हिंदी साहित्य का जो टॉपिक है वो कंप्लीट एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वन बाय वन जो रचना एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी रचनाओं को एक साथ एक ही वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा, जैसा कि है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचना। अब देखो, कवि किस में बोलते हैं तो काव्य में बोलते हैं कवि और गद्य में बोलते हैं लेखक, ठीक है। और कृतियाँ, रचना एक ही होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हरवंश राय बच्चन से। तो देखिएगा, जन्म 1907, मृत्यु 2003। हरवंश राय बच्चन, हरवंश राय बच्चन। जन्म स्थान प्रयागराज, जन्म स्थान प्रयागराज। अब देखिए, याद क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इनकी जो जन्म स्थान है, कहाँ जन्म हुआ है, इनका जन्म स्थान पूछा जाता है यूपी पुलिस में और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। अब देखिए, याद किस करेंगे टिक के अनुसार। तो देखिएगा, हरवंश राय बच्चन। अब देखो, तुमने अमिताभ बच्चन का एक सॉन्ग सुना होगा, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए और मधुशाला में ताला ना पड़ जाए। तो देखना, मधु मधु मधु, तीन याद हुई, मधुशाला में ताला ना पड़ जाए, तो इतना ध्यान रखना। तो मधुशाला में ताला ना पड़ जाए, तो मधुवाला, मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश। उसके बाद तेरा हार। अब वो तेरा हार, अमिताभ बच्चन जब वो हार लेके जाता है सामने, तो याद कर लेना, तो मूवी नहीं ध्यान है मुझे। तो वो कहता है तेरा हार, मधुशाला में ताला ना पड़ जाए, निशा निमंत्रण। अब फिर चलो जल्दी, शाम को निमंत्रण है, निशा का मतलब होता है शाम, निमंत्रण तो होगा, शाम को निमंत्रण है। तो कहते चलो ठीक चलेंगे। सतरंगिनी मतलब साथ में चलेंगे, ठीक है, क्या निमंत्रण खाने के लिए साथ में चलेंगे, तो सतरंगिनी। फिर उन्होंने कहा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो हंसी आती ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। आप किसी से भी बोलोगे तो क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये कहेगा हंसी आ रही है, यानी कि हरवंश राय बच्चन। तो ये याद होगी, हरवंश राय बच्चन की हो गई, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है। उसके बाद नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, तो याद कर लेना, नीड़ का निर्माण। ये हरवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है प्यारे साथी। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, तेरा हार, हार लेके चलते हैं। अब तो कहते हैं मधुशाला में ताला ना पड़ जाए, तो मधु वाली तीनों याद होगी। क्यों? क्योंकि शाम को निशा निमंत्रण है, निशा निमंत्रण का मतलब साथ में चलना है। तो सतरंगिनी, वो पूछते क्या लिखूं, क्या क्या बोलूं क्या याद करूं, कुछ सामान ले जाना, क्या बोलूं क्या याद करूं। अरे यार, कुछ भी ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी चलेगा वो साथ में चलेगा। तो मुंह थोड़ी खुशी सी आती, थोड़ी हंसी। तो याद कर लेना, हरवंश राय बच्चन। और नीड़ का निर्माण, जन्म स्थान जरूर याद कर लेना, प्रयागराज। उसके बाद आते प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना। तो ये राष्ट्र कवि थे, ठीक है, राष्ट्र कवि ये मैथिली शरण गुप्त थे। ये ज़्यादातर राष्ट्र कवि थे, तो बापूजी के कदमों पर चलते थे, तो इन्होंने वैसी रचना लिखी, ठीक है। तो जन्म स्थान याद कर लेना, जन्म हुआ था इनका 1886 और झांसी के चिरगांव गाँव, ठीक है, झांसी का एक गांव है चिरगांव। तो याद करेंगे झांसी चिरगांव, झांसी चिरगांव। अब गुप्त लोग होते हैं ना, तो चीर फाड़ करके आते हैं, ठीक है। तो गुप्त लोग से याद कैसे करेंगे, चिरगांव, चीराफारी करके आए भैया गुप्त लोग। गुप्त लोग जब आते हैं समुद्र से रास्ते से आते, किसी भी रास्ते से आते, तो क्या करके आते हो, वो मर्डर करके आते हैं, इसीलिए वो चिरगांव। तो याद कर लेते हैं चिरगांव झांसी। और क्या कर देते हैं, आने के बाद वो फांसी लगा देते, तो याद कर लेना झांसी। तो उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र कवि, पहला पॉइंट, राष्ट्र कवि। जन्म स्थान झांसी, यूपी में पड़ता है, यूपी के झांसी के एक गांव है चिरगांव, उसमें जन्म हुआ था इनका।
अब देखिए इनकी प्रमुख रचना है। प्रमुख रचना क्या है? रंग में भंग। अब कहते नहीं गुप्त लोग होते रंग में भंग डाल देते, कहते गुप्त जी को मान लीजिए शकुंतला से प्यार हो गया, ठीक है, तो कह रहे थे तुमने रंग में भंग डाल दी। शकुंतला से बोल रहे तुमने रंग में भंग डाल दी। क्या बोल रहे? तुमने रंग में भंग डाल दी, अब क्या करोगे? पंचवटी। पंचवटी, अब पंच बुलाए जाएंगे तब होगा फैसला। तो याद कर ले, रंग में भंग, शकुंतला और पंचवटी। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक याद करनी, जय की भाषा। जय की भाषा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे। इनमें एक महाकाव्य साकेत, इन्हीं पर इनको जो साकेत रचना थी, इसी पर मैथिली षड़गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साकेत पर, ठीक है। तो ये महाकाव्य। उसके बाद याद करनी जय की भाषा। तो जय मतलब जा से होगा जयद्रथ, या से होगा यशोधरा, और भा का मतलब भारत भारती, और सा का मतलब साकेत। एक बार फिर दोबारा से रिपीट करें प्यारे साथियों। मैथिली षड़गुप्त यानी कि राष्ट्र कवि मैथिली षड़गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी झांसी के चिरगांव में हुआ था, और इनकी प्रमुख रचना ये है रंग में भंग और शकुंतला। तो इन्हें शकुंतला से प्रेम हो गया, तो प्रेम हो गया तो रंग में भंग पड़ गया, और पंचवटी फिर पंच बुलाए गए तो उन्होंने कहा जय की भाषा। जय की भाषा मतलब जो है उसी की भाषा। तो या का मतलब, जा का मतलब जयद्रथ, या का मतलब यशोधरा, भा का मतलब भारत भारती, सा का मतलब साकेत। तो प्यारे साथी यहाँ तक हो गई क्लियर। उसके बाद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस प्रकार से याद करेंगे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की याद करेंगे, देखो जन्म काशी, काशी में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। 1850 1885 मृत्यु हो गई थी। ये मात्र 35 साल जिए थे, ठीक है, 35 ईयर्स ओनली, ठीक है, 35 ईयर्स जिए थे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो भारत तेंदु। अब तेंदु मतलब जब भारत में तेंदुआ घुस आता है तो भारत में जैसे मान लीजिए तेंदुआ घुस आया तो भारत तेंदु, तो भारत की दुर्दशा कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अरे भाई जब किसी गांव में तेंदुआ घुस जाता है तो भारत की कैसी दुर्दशा खराब हो जाती है। तो याद कर देना भारत की दुर्दशा। और कब? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी रात में आए, अंधेर नगरी चौपट राजा वही वाली, तो अंधेर नगरी में आएंगे भारत की दुर्दशा। अब कहेंगे वैदिक ये हिंसा, हिंसा ए भवती, हिंसा न भवती, ऐसा होगा, वैदिक हिंसा, हिंसा ए न भवती। अब ये कह रहे अब तो हिंसा पे हिंसा हो रही, भारत में तेंदुआ घुसाया, ठीक है। तो याद कर लेना भारत की दुर्दशा खराब हो गई। और सत्य हरिश्चंद्र, तो आपको हरिश्चंद्र से याद ही हो जाएगा। और अंधेरे में आया कौन? तेंदुआ। और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, हिंसा बहुत ही हो गई। अब भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? अब भारत की वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? इनकी रचना है जो फर्स्ट ईयर में आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक याद कर लेना, वो ट्रिक क्या है? इन्हें प्रेम से बहुत ज़्यादा वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो उन्होंने लिखा था प्रेम मलिक, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी। तो याद कर लेना प्रेम वो नहीं, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। यहाँ पर देखना ये लगा होगा योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह लगा होगा ये, ठीक है। योजक चिन्ह जहाँ दिख जाए और प्रेम शब्द लिखा मिल जाए तो यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो भारत में जब तेंदुआ घुसाया तो भारत की दुर्दशा खराब, अंधेरे में वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवती। अब बताइए भारत की उन्नति कैसे होगी? मतलब जब तेंदुआ घुसा आता है तो बोलते नहीं भारत की अब उन्नति कैसे होगी भाई, है ना। तो भारत की उन्नति कैसे होगी? तो कहते हैं प्रेम, प्रेम से चलिएगा तो प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी। प्रेम ट्रिक याद कर लेना एक तरीके से प्रेम नाम की। तो प्यारे साथियों यहाँ तक बिल्कुल ये डाटा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा आगे प्यारे साथियों, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा 3 होने के बाद अब देखिए तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास, तुलसीदास कैसे याद करें? देखिए प्यारे साथियों, तुलसीदास, तुलसीदास जन्म स्थान पूछते बहुत बार,
तुलसीदास। जन्म स्थान, तो अब मैंने कहा तुलसी को जरा कूट लो, तो यानी कि चित्रकूट। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद कर लेंगे चित्रकूट। कहते नहीं तुलसी को कूट यानी कि चित्रकूट, तो आपको याद हो जाएगा तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो चित्रकूट। जन्म स्थानीय पूछा जाता है एग्जाम। उसके बाद इनकी फेमस रचनाएं हैं। पहली रचना रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामलला नेचू। रामलला नेचू, ठीक। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली याद कर लो, प्रश्नावली, ठीक है। उसके बाद कवितावली, जितनी भी बली पर आएंगे कवितावली। उसके बाद प्यारे साथियों गीतावली। उसके बाद गीतावली के बाद प्रश्नावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली इनकी रचना है, तो याद कर लेना। राम का नाम आया तो भैया तुलसीदास जी थे, जो राम के भक्त थे, और राम के थे रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद रामलला नेचू, प्रश्नावली, दोहावली, गीतावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है। जन्म स्थान चित्रकूट। उसके बाद संकट मोचन। अब राम के जो रक्षक थे हनुमान जी, तो याद कर लेना संकट मोचन, ठीक है। उसके बाद पार्वती मंगल, इन्हीं की रचना है पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल याद करेंगे कैसे, सीता मैया से, ठीक है, सीता जी। पार्वती में जानकी मंगल बोलते थे, जानकी, हे राम जानकी, तो उसी से याद कर लेना, हे राम जानकी। तो ऐसे पार्वती मंगल और जानकी मंगल, संकट मोचन। उसके बाद यदि याद कर लेना विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। तो ये रचनाएं थी तुलसीदास की फेमस रचना है, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, हे राम जानकी, पार्वती, संकट मोचन, तो याद कर लेना संकट मोचन। और रामचरितमानस, रामलला नेचू, प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, जितनी भी बलि होंगे वो हो गए। रामचरितमानस राम के नाम पर, और सीता मैया का नाम याद कर लेना। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और संकट मोचन। जन्म स्थान चित्रकूट। अब देखिए प्यारे साथियों सूरदास जी की फेमस रचना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी, उसके बाद वन लाइनर सूरदास जी। तो सूरदास जी जन्म स्थान याद कर लीजिए रौनकता, जो कि आगरा में पड़ता है। रूनकता, ठीक है, आगरा में पड़ता है, यूपी के, ठीक है। उसके बाद इनकी फेमस रचना है, इनकी साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर, ये रचनाएं पूछी जाती हैं। तो सूरदास जी के बारे में क्या क्या याद रखेंगे, जन्म, रौनकता आगरा, उसके बाद साहित्यिक लहरी, सूर सारावली और सूर सागर, 3 रचनाएं पूछी जाती हैं सूरदास जी की, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद देखो याद कर लेते हैं, इनकी हो गई, ठीक है। उसके बाद सूरदास जी की हो गई, उसके बाद आप याद कर लीजिएगा हरवंश राय बच्चन की हो गई हैं।
रस खान जी की ये हो गई, ठीक है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की हो गई। उसके बाद डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की वो लिखते, उसके बाद बल्लभर, ठीक है। तो देख लेते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय याद कैसे करेंगे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की? एक तो याद है खून के छींटे, खून के छींटे। उसके बाद सागर की लहरों में, सागर की लहरों में, इंडिया इन कालिदास, इंडिया इन कालिदास, ठूठा आम, ठीक है। उसके बाद मंदिर और भवन, मंदिर और भवन। अब देखिए प्यारे साथियों, इन्हें किस प्रकार से याद करेंगे। देखिए वो हमारे गांव से रिलेटिव कर लीजिए। हमारे गांव में एक भगवत दयाल हैं, उनका टेबल है, तो भगवत शरण याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ रोड से जब आते हैं तो रोज़ एक्सीडेंट होते, तो खून के छींटे। उसके बाद सागर की लहरों में उधर जाएंगे तो हमारे सागर का टेबल पड़ता है, तो सागर की लहरों में। उसके बाद इंडिया इन कालिदास, हमारे गांव में कालिया बहुत है, काले नाम के बहुत है, ठीक है। उसके बाद ठूठा आम, जब आप मेरे गांव के लिए आओगे तो रास्ते में ठूठा आम मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही एकदम। उसके बाद मंदिर और भवन। तो प्यारे साथियों बहुत ही इजी ट्रिक के साथ आपको याद करवा दें। उसके बाद देखिए अगला देखिए सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की याद करो, सुमित्रा नंदन पंत की याद कर लो। गुंजन, ठीक, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद, ठीक है। गुंजन, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद। उसके बाद याद कर लो पल्लव पंत, पल्लव, उसके बाद पंत, पल्लव पंत। उसके बाद युगांत, युगांत, लहरों के गीत, लहरों के गीत, युगांत के बाद लहरों के गीत, ठीक, युगांत, लहरों के गीत। काले बादल, काले बादल। उसके बाद पतझड़ और स्वर्णधूल, पतझड़, पतझड़, पतझड़। और कौन से थे? स्वर्णधूल, स्वर्णधूल। अब देखिए याद कैसे करें, ये इनकी फेमस रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। अब याद करेंगे तो एक पेड़ है, ट्री मान लीजिए, ये ट्री है आपका पेड़, और ये बहुत पुराना हो गया, ये पुराना हो गया पेड़ है, ये बहुत पुराना हो गया। तो काले और बूढ़े जब चांद आते हैं, काले बादल आते हैं, जब बारिश होती है, तो गुंजन नाम की एक लड़की है, वो लहरों में क्या गाती है? गीत गाती है, लहरों में गीत गाती है। युग युगांत तक, एक युग और रचना, युग युगांत तक रचना, युग और युगांत तक क्या गाती है? गीत गाती। कहती है चिदम्बरा पेड़ कैसे हो गए? फट गए, बूढ़े हो गए। तो ये लिखते काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद। और चितंबर मतलब चित, फट गए पेड़, जब बूढ़े हो जाते हैं पेड़ तो फट रहे,
उसके बाद पल्लव और पंत। अब तो पल्लव मतलब झड़ रहे हैं, पत झड़ा गया है और स्वर्ण धूल में मिलने वाले हैं। सभी पेड़ क्या हैं, पतझड़ हो रहे हैं और स्वर्ण धूल में मिलने वाले हैं, क्योंकि काले बादल आ गए हैं। और पल्लव कैसे हो रहे, पल्लव का मतलब जो पलगैया बोलते हैं हिंदी में, जो गांव में भाषा में बोलते पलगैया, पलगैया से कैसे हो रहे, पत्ते झड़ रहे। तो पंथ याद कर लेना, पल्लव पंथ, पंथ तो याद ही हो जाएगी। उसके बाद पल्लव यानी कि पलवैया। उसके बाद काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, काले बादल आने वाले युग। और एक गुंजन नाम की लड़की है, वो लहरों में गीत गाती है, युग युगांत तक कहती है काले बादल आ रहे हैं और पतझड़ आएगा तो ये पेड़ स्वर्ण धूल में मिल जाएगा। ठीक है तो प्यारे साथियों, उसके बाद साथियों आगे बोलना है ना क्वेश्चन। अब देखिएगा वन लाइनर। अब देखिए एक पेन वन लाइनर, वन लाइनर में आ जाइए। सबसे पहले पूछी जाती है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु नाटक है ये। अब ये है लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास। तो गांव में कहते हैं लला, जैसे आप एग्जाम देने के बाद आए तो उन्होंने पूछा बेटा परीक्षा कैसी हुई, तो लला परीक्षा कैसी हुई, लला परीक्षा कैसी हुई, तो लाला श्री निवास दास। याद हुई, लला परीक्षा कैसी हुई, पेपर कैसा, जब आप पेपर देने के आओगे यूपी पुलिस का, उसके बाद आओगे तो पूछेगा लला परीक्षा कैसी हुई, तो लाला श्री निवास दास। उसके बाद कौन सी, पद्मा, पद्मावत, पद्मावत ये राजा थे राजस्थान के, और वो अलाउद्दीन खिलजी, उनके बीच जो लड़ाई हुई थी पद्मावत के लिए, तो वो ही पद्मावत रचना है। इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। जैसे पद्मावत आपने मूवी भी देखी होगी, अलाउद्दीन खिलजी और जो राजा थे राजस्थान, उनके बीच पद्मावत के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, तो उसी के बारे में पद्मावत रचना। उसके बाद आती है आपकी बल्लांगा रचना में नहूस, नहूस, नहूस। ये भी मैथिली षड़गुप्त के नाटक है। मैथिली षड़गुप्त और एक और है नहूस, गिरिधर दास का था। ये तो मैथिली षड़ की है, मैथिली षड़ ही आएगा ऑप्शन में। ठीक है, नहूस नाटक का तो मैथिली षड़ गुप्त जी का है। उसके बाद प्यारे साथियों रानी कीत की कहानी, रानी की कहानी। तो रानी कीत की कहानी कैसे कहें, इंसान ने नहीं अल्लाह ने भी सुनी थी, इंसान ने नहीं अल्लाह ने भी सुनी थी। तो मुंशी ईसा अल्लाह, हाँ तो मुंशी ईसा अल्लाह, हाँ ठीक है, मुंशी ईसा अल्लाह, हाँ। इंसान ने नहीं अल्लाह ने भी सुनी थी रानी कीत की कहानी। उसके बाद बल्लाने क्वेश्चन में आता है कि जो हिंदी भाषा को आप किस क्रम में रखेंगे, तो आप रखेंगे राजभाषा में। ठीक है, राजभाषा, हिंदी भाषा को लिखते जाना क्वेश्चन, हिंदी भाषा को आप किस क्रम में रखेंगे, तो राजभाषा। यूपी पुलिस में पूछा गया है राष्ट्रभाषा में रखें, क्योंकि न राज्य की भाषा में रखेंगे, क्यों, राजभाषा में रखें। हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है, जैसे नागालैंड की इंग्लिश बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है। अलग अलग राज्यों की क्या है, अलग अलग भाषा है, इसलिए आप हिंदी को क्या रखेंगे, राजभाषा में रखेंगे। फिर पूछा जाएगा हिंदी राजभाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ था, तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन लिखते हैं ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य गठन हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे बीजी खेर, बीजी खेर। कहते नहीं तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है,
अब तुम बच के रहना, अब तुम्हें खेल नहीं, तो याद कर लेना बीजी खैर। कहते नहीं, तुमने गठन तो कर दिया है, जब कोई पंचायत बैठती है तो तुम्हारे फैसला तुम्हारे विपरीत जाता है, तब कहते हो अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो याद कर लेना बीजी खैर अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों परीक्षा ये हो गए। उसके बाद फेमस रचनाएं जो थी उनमें, उसके बाद जो पूछा जाएगा हिंदी का क्रम क्या है, तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, और हिंदी, ये क्रम है हिंदी का। ठीक है, हिंदी को आपकी लिपि में लिखते तो देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? हिंदी की देवनागरी लिपि। ठीक है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि, और क्रम क्या है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। तो प्यारे साथियों आज वीडियो इतना ही है। तो हिंदी साहित्य का ये कंप्लीट वीडियो काफ़ी मतलब जो रचनाएं थी और जो लेखक थे, काफ़ी लेखकों की रचना इसमें सबमिट है। तो वीडियो को पूरा देखें और फिर बताएं कमेंट में कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी रचनाएं, कैसे ट्रिक के साथ आपने याद की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।